नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 5 तारीख से एमपी पटवारी के फॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जिसकी लास्ट डेट आपको पता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको है कि एमपी पटवारी में रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले और मैथ के, ठीक है। सिलेबस क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है कि 25-25 नंबर के सब आने वाला है, किसी को भी पता नहीं है। तो मैथ रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है, तो इनकी क्लास आपकी डेली चलेगी, निश्चिंत रहिएगा। रीजनिंग स्पेशल क्लास आपकी पता है ये चल रही होगी, ठीक है। ये 30वां वीडियो, इससे पहले 29 वीडियो हो चुके, टोटल 29 वीडियो बन चुके, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 7 से 8 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज नया टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से आधारित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाती है। आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें। रीजनिंग में पूरे नंबर पाने का जो सपना है 100% पूरा होगा यदि आपने पूरा वीडियो देख ली। एमपी पटवारी 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हो तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। उसके आपको इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? केवल 3 टाइप के। तो पहला टाइप जो रहने वाला है, ठीक है, टाइप नंबर 1 इशारे वाले, ठीक है। इशारे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 2 में कि बी डी कब आइए, डी ई कब आइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोड में। और एक रहता है तीसरे नंबर टाइप, वो, ठीक है, चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। कैसे रहते हैं? चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, जो बैंकिंग लेवल में पूछे जाते हैं, जो एसएससी में भी नहीं पूछे जाते, ना ही आपके एमपी पटवारी में पूछे जाएंगे, लेकिन अपन उसके भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज अपन 2 टाइप कंप्लीट होने वाले हैं आपके, ठीक है। इशारे वाले और बी डी का भाई, डी ई का पिता, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों टाइप आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ छोटी सी जानकारी है आपको देने वाला हूँ, ठीक है। यदि देख लीजिएगा, सेम पीढ़ी है, ठीक है। क्या है? सेम पीढ़ी, ठीक है। तो अपन लगाएंगे बराबर का चिन्ह, ठीक है, इस प्रकार से। सेम पीढ़ी, यदि पति और पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है तो अपन लगा देंगे प्लस का चिन्ह। यदि भाई भाई है तो बराबर का लगा देंगे। सिस्टर मिस्टर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यदि पुरुष है, ठीक है, इंपोर्टेंट नोट है, यदि पुरुष है तो अपन कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना लेंगे, ठीक है। यदि महिला है तो अपन बनाएंगे इस प्रकार से, इंकित करेंगे, ठीक है। ये इनका कोड वाइज, ताकि आप बिल्कुल आसानी से स्पीड में सॉल्व कर पाएँ। और आप देख लीजिएगा, आप स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है। पति पत्नी तो अपन प्लस के चिन्ह से इंकित कर लेंगे। यदि भाई या कोई सेम पीढ़ी को उसको बराबर से, यदि, ठीक है। अभी मैं आपको फैमिली ट्री भी बताने वाला हूँ, ठीक है। फैमिली ट्री अभी आपको बताने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब देखिए, फैमिली ट्री जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। देखिए, सबसे पहला क्या है? सेल्फ, ठीक है, यानी स्वयं। यदि सेल्फ वाले में क्या रहने वाला है कि जैसे भाई भाई हैं, ठीक है, ये एक ही पीढ़ी के होते हैं, जिस अपन में, ठीक है, स्वयं अपन, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ठीक है, फुफेरा भाई, भाई बहन, साला साली, जीजा, देवरानी, जेठानी, भाभी, ये सेम पीढ़ी में आती, मतलब, ठीक है, अपनी पीढ़ी में, ठीक है। आपको ही खुद को ही मान के चलना। इसके अपन से बड़े क्या रहते हैं बताइए? माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसी, फूफा फूफा, सास ससुर, कुछ भी, ठीक है। ये रहते दूसरी पीढ़ी में, ये ट्री है। यदि पिताजी है तो उसको अपन ऊपर करेंगे, ठीक है। और इनसे बड़े क्या रहते बताइए? ग्रैंड फादर है, जैसे दादा दादी, दादा नानी, ठीक है। और उसके ऊपर क्या रहने वाला है? उसके ऊपर क्या रहने वाला है? ग्रैंड ग्रैंड, परदादा परदादी, परनाना परनाना, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, जब अपन चित्र बनाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यदि बात करें नीचे की, तो नीचे देखिए आपका बेटा बेटी, भतीजी भतीजी आ जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर ये आ जाएगा। दूसरे नंबर क्या रहेगा? ग्रैंड चिल्ड, पोता पोती, नाती नातिन, और ग्रैंड परपोता परपोती परनाती, ठीक है। इस प्रकार से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले टाइप का अंकित इशारे वाले क्वेश्चन। तो जल्दी से, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सबसे पहले सॉल्व कर पाता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्र हैं। तो आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपको दिखेंगे, ठीक है।
इस एक ही क्वेश्चन को ऑप्शन नहीं, बाकी सब क्वेश्चन को ऑप्शन आपको रहने वाले हैं। अब किसका परिचय देते हुए कहा, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, ठीक है, राकेश ने क्या कहा, उसके पिताजी, यानी किसके पिताजी, उसकी यानी गरिमा के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, गरिमा, गरिमा का परिचय देते हुए, ठीक है, उस राकेश ने क्या करता, गरिमा, ठीक है, राकेश ने कहा उसके पिताजी, यानी गरिमा के पिताजी, इसके कौन होंगे, पिताजी होंगे, ठीक है, गरिमा के पिताजी, मेरे पिताजी की इकलौता पुत्र है। तो मेरे पिताजी की, तो ये स्वयं क्या हो जाए, बता, इसका इकलौता पुत्र है, तो इसका ये क्या होगा, पिता होगा। और इकलौता पुत्र, बताइए, मेरे पिताजी की इकलौता पुत्र है, यानी ये इकलौता पुत्र यानी स्वयं, तो ये कौन हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा राकेश, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये कौन कहलाएगा, बताइए, राकेश हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या बोला जा रहा है, गरिमा का परिचय देती हुई, गरिमा कि इसके पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी की इकलौती संतान है, तो इकलौती यानी गरिमा के पिताजी। तो डायग्राम आपका बन चुका है। तो पूछा क्या है, राकेश गरिमा से किस प्रकार से, किससे गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। तो गरिमा के कौन हो जाएंगे, पिताजी, पिता हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक इंपॉर्टेंट बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जिससे से दिया हो, ठीक है, का दिया हो, तो उसी से रिलेट करना है। अब यहाँ था गरिमा से किस, गरिमा से किस प्रकार संबंधित, क्योंकि ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन जैसे ए में रहेगा पिता, ठीक है, और ऑप्शन बी में क्या रहता बेटी। तो कुछ स्टूडेंट बेटी टिक करते और कुछ करते पिता, लेकिन 100% सही आंसर क्या रहता, पिता रहेगा, क्योंकि गरिमा से किस प्रकार संबंधित है, से या का हो उसी से रिलेट अपन को करना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले राइट आंसर कौन दे पाता, ठीक। ऑप्शन आपके सामने है। किसी महिला की फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की मां है। तो अरुण उस महिला का क्या है, ठीक है, चचेरा भाई, पुत्र वधू, चाचा, चचेरा ससुर। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक महिला की फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे भाई, ठीक है। तो अरुण ने कहा, किसने कहा, अरुण ने कहा, अरुण, ठीक है, अरुण ने कहा कि यह मेरे भाई, तो इसका कौन होगा, एक भाई होगा, ठीक, ये भाई, मेरे भाई के पुत्र, इसके भाई का एक कौन होगा, बताइए, इसके भाई का एक पुत्र होगा, ठीक, पुत्र की पत्नी है, इसकी क्या है, पत्नी की मां है, ठीक है। अब इसकी मां होगी, इसकी मां, तो इसकी मां कौन रहेगी, इसकी पत्नी होगी, क्योंकि ये, एक सेकंड, मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की मां है, ठीक है, पत्नी की पुत्री, अब इसकी क्या होगी, एक पुत्री होगी, ठीक, एक क्या होगी, पुत्री होगी, तो ये तो वो बन जाएंगे, ठीक है, पुत्री की मां है, इस यानी ए वाली, ये मां है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगी, ये बन जाएगा महिला की फोटो वाली, ठीक है, ये महिला हो जाएगी, फोटो वाली महिला, ठीक है। सिंपल सा आप फैमिली ट्री अपन ने बना लिया। क्वेश्चन पूछा कि अरुण उस महिला का क्या है, महिला का कौन रहेगा, बताइए। ये देखिए, यदि उसका भाई जो हो वो क्या है, ससुर, तो ये क्या हो जाए, चचेरा ससुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चचेरा ससुर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना था, सिंपल से क्वेश्चन। तो एक बार और समझ लीजिए, एक महिला की फोटो के संकेत करते हुए अरुण ने कहा कि यह मेरे भाई, अरुण के भाई के पुत्र, ठीक है, अरुण के भाई के एक पुत्र होगा, पुत्र की ये पत्नी है, ठीक है, पत्नी की पुत्री की मां है। अब पत्नी की एक पुत्री होगी, पुत्री की ये मां है, तो वे कौन है, महिला। तो अरुण उस महिला का क्या है, कौन, महिला का क्या है, ठीक है, महिला का, तो महिला का क्या रहेगा, चचेरा ससुर, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, आपको मैंने पूरे में से पूरे नंबर 100% आएंगे, तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को एंड तक देखना, सभी टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। तो इस क्वेश्चन को करिए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है
एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो परिचय देने वाली औरत और उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती इनकी माँ, किसकी माँ बताइए? इनकी माँ, औरत कहती कि इनकी पत्नी, इनकी यानी किसकी? व्यक्ति की पत्नी। ठीक है, यहाँ व्यक्ति की बोली जा रही तो व्यक्ति को ही होगा। ठीक, व्यक्ति को पता है मैंने इस प्रकार से, व्यक्ति इनकी पत्नी यानी इसकी पत्नी। ठीक है, इसकी कौन होगी? एक पत्नी होगी। तो अपन इस प्रकार से चिन्ह कर लेंगे। ठीक है, पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक, इनकी पत्नी मतलब व्यक्ति की, क्योंकि इनकी बात हो रही, वो औरत बोल रही इनकी पत्नी यानी व्यक्ति की पत्नी मेरी माँ की। ठीक है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ये वाली एकमात्र इसकी कौन होगी? एक माँ होगी। ठीक, ये माँ की एकमात्र पुत्री कौन होगी भाई? स्वयं औरत। ये कौन हो जाएगी? औरत बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एकमात्र पुत्री बात हो रही है। ठीक, ये औरत क्या हो जाएगी? स्वयं बन जाएगी। तो पूछा क्या? परिचय देने वाले और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? बताइए, इसके बीच क्या संबंध है? बताइए, पति और पत्नी का। ठीक है, पति और पत्नी का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ भी नहीं रहता। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध की क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं। आपको 1 से 2 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको देखिए, आपको प्रैक्टिस भी करवाई जा रही, 1-2 क्वेश्चन नहीं करवाए जा रहे, सही तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। निश्चित तरीके पूरे में से पूरे नंबर 100% आएंगे। और गणित की भी क्लास आपकी चालू हो जाएगी कल से। एक लड़की का परिचय देती हुई एक औरत ने कहा उसकी मामा यानी किसकी? लड़की के मामा। ठीक है, ठीक, तो एक लड़की का परिचय देती हुई एक औरत ने कहा कि इसके मामा, इसकी यानी लड़की के मामा। ठीक है, जैसे लड़की मान लीजिए, ये कौन है? लड़की। तो इसकी एक कौन होगी? माँ होगी। ठीक है, माँ का भाई होगा कि नहीं होगा? बताइए, वो बिल्कुल भाई होगा। ठीक है, तो उसके मामा के मामा, तो इसकी भी कौन होगी? बताइए, एक माँ होगी। होगी या नहीं होगी? बताइए, तो माँ का कौन होगा? एक भाई होगा। इसका भी क्या होगा? एक भाई होगा, क्योंकि मामा के मामा। ठीक है, मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, औरत ने क्या कहा? किसके मामा? लड़के के मामा। ठीक है, तो इसकी माँ का भाई, मामा के मामा, तो इसका माँ होगी, इसकी एक भाई। ठीक है, मामा मेरे परस्पर भाई हैं। ठीक, क्या बोला जा रहा है? कि मेरे मामा परस्पर भाई हैं। मेरे मामा परस्पर भाई हैं, तो उस महिला का लड़की से क्या संबंध है? तो उस लड़की का, उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? ठीक, तो ये हो जाएगी। ये क्या है? उसके मामा और उसके मामा के मामा। देखिए, इसकी माँ की माँ बन जाएगा। ठीक है, भाई बन जाएगा। तो मेरे मामा परस्पर भाई हैं, तो इसके मामा जो कैसे भाई हैं, तो ये औरत क्या बन जाएगी? बताइए, मेरे मामा परस्पर भाई हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? औरत बन जाएगी। औरत यानी महिला। तो पूछा क्या क्वेश्चन में? उस महिला का लड़के से क्या? लड़के से यानी माँ। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन को थोड़े आराम से पढ़ना है। ठीक है, अभी टाइप नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है। अपन अभी टाइप नंबर 2 समझने वाले हैं।
टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अब देखिए किसी भी एक व्यक्ति होगा वृद्ध वाला, उस व्यक्ति का पुत्र है, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है। तो ये मान लीजिए एक कोई वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इसका एक कौन होगा, पुत्र, ठीक, मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है, ये जो है वो मेरे पुत्र का चाचा है। ये किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है। ये कौन है, चाचा। तो इसका एक कौन होगा बताइए, एक भाई होगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा, मेरे पुत्र का चाचा है। तो इसका एक कौन होगा बताइए, पुत्र होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। और ये कौन है बताइए, मेरे पुत्र का चाचा है। तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के, यही बोला, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो ये हो जाएगा मेरे, ठीक है, ये मैं बात कर रहा मतलब, ठीक है। तो मेरे पुत्र का चाचा ये पुत्र हो जाएगा। तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ इसकी, ठीक है, इसकी एक कौन हो जाएगी बताइए, माँ बन जाएगी, ठीक है, ये माँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती पुत्री भी होगी, ठीक है, केवल एक ही पुत्री होगी, इकलौती पुत्री, इकलौते पुत्र, इसका इकलौता कैसा होगा बताइए, इकलौता पुत्र होगा, ठीक है, इकलौता पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या है, ये पूछे जा रहा है। इसका संबंध पूछे जा रहा है, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति से पूछे जा रहा है। तो ठीक है, स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा, इधर से नहीं, इस वृद्ध व्यक्ति का ये कौन होगा, ठीक है, ये वृद्ध व्यक्ति क्या रहने वाला बताइए, यार पूरा चला गया, ठीक है, एक बार और अच्छे समझ लीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा। देखिए वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, अब एक वृद्ध व्यक्ति होगा, ठीक है, मान लीजिए जैसे, अरे वृद्धि नहीं, वृद्ध लिखना है, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इसका कौन होगा, एक पुत्र होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो ये इसका कौन होगा, मेरे, ठीक है, इसका एक पुत्र होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। इसका ये चाचा बन जाएगा, ये कौन हो जाएगा बताइए, चाचा, ठीक, चाचा है। तो बताइए मेरी माँ, अब इसकी एक कौन होगी बताइए, माँ होगी, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, एक मात्र पुत्री होगी, ठीक है, ये क्या भाई बहन हो जाएंगे। इकलौती पुत्री के पुत्र, अब इसका कौन होगा, एक पुत्र होगा, ठीक है, का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा है, ठीक है, स्पेशल इसको नोट करके रखिए, वृद्ध व्यक्ति से। तो ये देखिए ये कौन हो जाएंगे, इसके पुत्र, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे दोनों, तो ठीक है, समझ गए बिल्कुल। तो ये पुत्र की, ठीक है, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता बताइए, नाती, नाती राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते थे। अब टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक बार इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है उसको मैं सुधरवा दे रहा हूँ, ठीक है। यदि बी ए की माँ है और ए का पुत्र सी है, ई का भाई डी है और बी की पुत्री ई है, तो डी की दादी कौन है, ये पूछा है, ठीक है, डी की दादी कौन है, क्या पूछा गया है, डी की दादी कौन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, डी की दादी कौन है। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया फैमिली ट्री बनाना, कुछ भी नहीं करना। तो बी की माता ए है, अब ये जैसे मान लीजिए बी है, ठीक, तो बी की माता होगी ए, तो ए कौन होगी, माता, ठीक, और ए का पुत्र सी है, अब ए का पुत्र कौन है बताइए, सी, अब ए का एक पुत्र होगा, वो कौन होगा बताइए, सी है, ए का पुत्र हो जाएगा सी, ठीक है, और ई का भाई डी है। अब देखिए ना तो यहाँ ई दिख रहा ना डी दिख रहा, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहाँ आराम से बना सकते हैं कि ई का भाई डी है, अब ई का एक भाई होगा वो कौन है, डी है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, ई का भाई डी है।
बी की पुत्री ई है। अब बी की एक पुत्री होगी, वो कौन है? ई है। ई कौन है? पुत्री है। तो डी यहाँ आ जाएगा। डी क्या है बताइए? ई का भाई है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा था डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन हो जाएगी बताइए? डी की दादी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ भी नहीं था, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। फिर स्पेशल को 50-50 क्वेश्चन एक टॉपिक के लेके आऊँगा। जल्दी से अपन पहले रीजनिंग को ख़त्म कर लें, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे जमकर। बी डी की माँ है। अब बी क्या है? डी की माँ है। अब ये डी मान लीजिए, तो डी की माँ कौन हो जाएगी बताइए? बी। बी डी की माँ है, क्योंकि एक पीढ़ी बड़ा कर दिया। सिंपल से क्वेश्चन है। और सी डी का भाई है। सी जो है डी का भाई है। सी डी का भाई, तो इसको अपन ने भाई बना देंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, ये भाई बन गया। एच ई की पुत्री है। तो एच और ई का कहीं जिक्र नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। एच क्या है? ई की पुत्री है। एच ई की पुत्री, यहाँ अपन ने हिंट लिख लिया। ठीक है, कुछ भी नहीं, अलग लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर फिर बोला जा रहा है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है वो ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है बताइए? ई की पत्नी है। तो ई क्या हो जाएगा? पति बन जाएगा। ठीक है, डी ई की पत्नी है। और ई का पुत्री कौन है बताइए? ई की पुत्री एच है। ई तो ए ऊपर पहले बोला गया, तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से ए क्या है भाई? ये क्या है बताइए? ये क्या है इसकी बताइए? बहन। बहन का पति कौन कहलाता बताइए? बहन हुई। ठीक, बहन हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, किससे पूछा है? सी से। सी से संबंध पूछा था। ठीक है, इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा। सी से संबंध पूछा है तो वो बताना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर साला भी था। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं था, लेकिन हो सकता था। ठीक, आराम से बन जाएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन बनेंगे। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ए और बी बहनें हैं। अब ए और बी क्या है? दोनों बहनें हैं। ठीक है, लीजिए बहनें बना दिया। और आर और एस भाई हैं। अब आर और एस क्या है? दोनों भाई हैं। आर और एस भाई, उसको अलग लिख लिया। ए की पुत्री आर की बहन है। अब ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है। ए की कोई पुत्री होगी यहाँ पर, और वो आर की क्या है? बहन है। आर की क्या है? बहन। तो आर की बहन एस। आर और एस भाई हैं। यही पूछा था या नहीं पूछा बताइए? ए की पुत्री आर की बहन है। ए की जो पुत्री है वह आर की क्या है? बहन है। तो बी और एस से क्या संबंध है? आर और एस भाई हैं। आर एस का भाई होगा क्यों? हाँ यही होगा, आर एस का भाई है। ठीक है, यहाँ गलत होगा, क्योंकि आर एस का भाई है। इतना बन गया। ए की पुत्री आर की बहन है। आर की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। और बी और एस से क्या संबंध है? बी और एस, बी का एस से क्या संबंध है? ठीक है, बी का एस से, एस से पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या? माँ। माँ का मौसी। माँ की बहन क्या होती है? मौसी। तो मौसी है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंटी। ठीक है, आंटी को इंग्लिश में ही मौसी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करिएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी है हाँ, तो आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है? बी की। ई बी की क्या है? बहन है। ठीक, ये सेम पीढ़ी के हो गए। ए सी का पिता है। तो यहाँ तो कहीं दिया नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। ए किसका पिता है? सी का। ए सी का पिता है।
बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का क्या है, एक सेकेंड, सी का पुत्र है बी, तो ये कौन हो जाएगा बताइए, पुत्र हो जाएगा किसका, सी का। अभी सी के बारे में थोड़ी कोई बात हुई है, सी का भी पुत्र है, ठीक है। और क्या था, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ ये सी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बताइए। तो ए का ई से क्या संबंध है, ई से ये वाला संबंध पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है बताइए, ये तो माँ सी का पुत्र है और सी का पिता है, ये जो है सी का पिता है और सी का पुत्र कौन है, बी। तो क्या हो जाएगा बताइए, दादा या दादी, बताइए। किससे पूछा है, ई से पूछा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, दादा 100% दिख रहा है क्योंकि वो मेल है, तो दादा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिससे पूछे उस पर गौर करना है, ई से, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल अपन बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको ये डाउट ना रह जाए कि रीजनिंग में हमारे नंबर छूट सकते हैं, ठीक है। 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते, 2 टाइप अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब जो आपको, ठीक है, ये रहता है, कुछ भी नहीं रहता, जैसे हैज दिया हुआ है, हैज का मतलब ए बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं, अपन उसको कल सॉल्व करेंगे, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार जल्दी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।